परमेश्वर जो भी काम करेंगे उसमें आदमी का पार्टिसिपेशन चाहिए। आमीन। भले ही वाचा की संदूक है जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, लेकिन बनी इंसानी हाथों से। हमेशा बोलो, एक विशेष लकड़ी से बनी है। आपकी आवाज नहीं आ रही। एक विशेष लकड़ी से बनी है। आमीन। मतलब इसके कंस्ट्रक्शन में आदमी का पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है। परमेश्वर ने बताया इस संदूक को कैसे बनाना है। परमेश्वर ने उसके डायमेंशन दिए। हालेलुया। परमेश्वर जब आपकी लाइफ को एक वेसल की तरह, एक पात्र की तरह, वचन कहता है कि महिमा के पात्र होते हैं और नाश के पात्र होते हैं। हालेलुया। जो महिमा के पात्र होते हैं वो पात्र परमेश्वर की ग्लोरी अपनी लाइफ में कैरी करते हैं। इसलिए हम लोग की लाइफ में जो प्रिपरेशन टाइम होता है, जब हम तकलीफों से जाते हैं, जब निर्जन प्रदेश से जाते हैं, जब हम असहाय होकर इधर से उधर घूमते हैं, जब हम टूटते हैं, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम परमेश्वर वो संदूक तैयार कर रहे हैं, वो वेसल को तैयार कर रहे हैं जो परमेश्वर की ग्लोरी को होस्ट करेगी। आमीन। मेरी तो आप वो वेसल हो जो ग्लोरी के वेसल। आमीन। परमेश्वर आपको शेप कहता है, मैं कुम्हार हूं। और मैं कुम्हार जब क्या करता है, जब मिट्टी को शेप देना होता है उसको थोड़ा गीला कर देता है। तो जैसे जैसे वचन आपके जीवन में जाता है आप नरम होने लगते हैं। आमीन। और फिर कुम्हार बोलता है एक चक्कर और लगने दो, मैं एक बार हाथ और लगाऊंगा, इसके लाइफ को थोड़ा और शेप कर दूंगा। तो बोले प्रभु बहुत दर्द हो रही है, बोले एक हाथ और पड़ेगा, ये पात्र थोड़ा और परफेक्ट रेडी हो जाएगा। आमीन। जब वो उसको बनाना होता है, पहले वो गोल हिलाता है, उसको जोर से हिलाता है, और वो मिट्टी का पात्र है, गोल गोल ऐसे घूमता है, और फिर कुम्हार अपने हाथ से ऐसे शेप करने लगता है। जैसे वो शेप करता है, वो पात्र जिसका कोई शेप नहीं होता है, वो एक ऐसा शेप ले लेता है कि अब वो अपने अंदर कुछ होल्ड कर सकता है। भले ही वो संदूक है जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वो बनेगी इंसानी हाथों से। जो लोग उसको बनाते हैं वो कौन लोग थे? जिन पर परमेश्वर का आत्मा आता है और उनको क्राफ्ट करना सीख जाते हैं। परमेश्वर ने बोला एक विशेष प्रकार की लकड़ी से तुमको ये आर्क बनाना है। मतलब परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से सुनो। पहला उसमें क्या था? मन्ना था, नियम थे। आमीन। और लाठी थी। तुमने नियम के बारे में सुना, राज के नियम क्या है? लाठी का मतलब क्या है? तुमको एक याजक बनना पड़ेगा। आमीन। तुमको एक प्रीस्ट, क्योंकि कौन थे वो लोग जो संदूक उठा सकते? याजक। आमीन। तुमको अगर परमेश्वर की उपस्थिति अपनी लाइफ में होस्ट करना है, तुमको एक याजक का रूप धारण करना पड़ेगा। आमीन। प्रभु कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। या तो वो प्रार्थना का घर है, नहीं तो वो चोरों का अड्डा है। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनेगा, वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा एक स्पेशल वेसल की तरह, जहां परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेंगे। हालेलुया। दूसरी बात, इसमें 10 नियम थे। ऐसा बोलो, 10 नियम। इस संदूक में क्या है कि जब तुम परमेश्वर के राज्य के तरीकों को समझोगे, तुम्हारी लाइफ एक्सीलेंट होने लग जाएगी। आमीन। तुम जब प्रिंसिपल समझोगे, इंस्ट्रक्शन समझोगे, तब तुम परमेश्वर की उपस्थिति को होस्ट कर पाओगे। अगली चीज उसमें क्या है? हारून की लाठी। ऐसा बोलो, हारून की लाठी। जब लड़ाई होती है, आपस में बहस होती है, तो हारून के विरुद्ध होती है कि ये याजक है। तो परमेश्वर बोले सबकी लकड़ी लाओ, जिसकी लकड़ी में वो फ्रूट निकले वो भी मेरा चुना हुआ है। जब कभी भी लीडरशिप की बात आती है, परमेश्वर उसको सेटल करते। या तो तुम्हारा घर प्रार्थना का घर है, नहीं तो वो चोरों का अड्डा है। और जो चोरों का अड्डा है, प्रभु यीशु से बहुत नफरत करते हैं। जहां चोरों का अड्डा है, वहां चोर चुराएगा, मारेगा और नाश करेगा। तो कई लोग का घर चोर का अड्डा बन चुका है, जहां उनकी लाइफ में खाली डिस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि तुमने उसको प्रार्थना का घर नहीं बनाया। जब तुम अपने मंदिर को प्रार्थना का घर बना दोगे, वो परमेश्वर का मंदिर बन जाएगा। वो परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर में बढ़ने लग जाएगी। मतलब जेन्युइन प्रेयर, सच्ची प्रार्थनाएं
तुम्हारा जीने का तरीका बन जाएगा। जब यीशु उस पहाड़ पे जाते हैं, यीशु का रूपांतरण हो जाता है। आमीन। जब तुम ऊंचाई पे जाओगे, अपने हाथ ऊंचे करोगे, धीरे धीरे तुम्हारा रूप भी बदलने लग जाएगा। तुम्हारे कपड़े पवित्र हो जाएंगे, तुम्हारे कपड़े साफ हो जाएंगे, तुम्हारे कपड़े श्वेत हो जाएंगे, तुम्हारा रंग और रूप बदलने लगेगा। आमीन। तुम अपना पुराना जो अस्तित्व है उसको भूल जाओगे, तुम्हारा ट्रांसफिगरेशन हो जाएगा। इसलिए हारून की इस लाठी को छोटा मत समझो। आमीन। इसके बिना तुम संदूक नहीं बन सकते। संदूक में लाठी की जरूरत है। हालेलुया। तब तक प्रार्थना करो जब तक तुम महिमा का एक पात्र नहीं बन जाओ। तब तक प्रार्थना करो जब तक तुम में एक गहरे परिवर्तन नहीं आ जाए। फिर उसके अंदर एक मटका था सोने का, जिसमें मन्ना था। कितने मर्द हैं यहां? कितने मर्द हाथ उठाएं? सुनो, मर्द केवल रोटी से नहीं जीता। अगर तुम मर्द हो, तुम परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जियो। ये मर्द की डेफिनेशन है आदमी की। तो हम आदमी हैं, हम इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, तो नहीं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन। तुमको आदमी की ये डेफिनेशन एक्सेप्ट करनी है। क्या मेरी बात सुन रहे? तुमको मैन की ये डेफिनेशन एक्सेप्ट करनी है कि हम जी रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, हम आदमी नहीं है। परमेश्वर की डेफिनेशन में हम आदमी तब है जब हम उसके वचन से जीना चालू करते हैं। हालेलुया। तो ये मन्ना जो उनको रोज कलेक्ट करना था, ये रोज कलेक्ट करना था। एक दिन अगर एक्स्ट्रा रख दो, ये मन्ना खराब हो जाएगा। क्या तुम अपने जीवन को ऐसा सेट कर सकते हो जहां डेली तुम परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हो, जहां ये वचन तुम्हारे जीवन का आधार बन जाए? जब तुमको समझ में आ जाए कि परमेश्वर अपने वचन के आधार पर लोगों से डील करते हैं। जब भी तुम कुछ करो तो तुम पहले देख लो ये लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जो खुद वचन है, अपने जीवन भर बचपन से वचन पढ़ के बड़ा हुआ। और जब शैतान ने जीवित वचन से पूछा और उसको प्रलोभन दिया, तो जीवित वचन ने भी लिखित वचन से जवाब दिया, लिखा है। फाइनली उसमें क्या था? दया का सिंहासन। ये वो जगह है जहां तुम अपने जरूरतों के लिए नहीं आते। अगर परमेश्वर किसी आदमी से प्रसन्न है, उसको दूसरों के जीवन संभालने के लिए उठा देते। तो बोले कि पैसा छोटी चीज है, हम दूसरों का भाग्य तुम्हारे हाथ में करना चाहते हैं। आमीन। हम दूसरों की डेस्टिनीज तुमको देना चाहते हैं ताकि तुम उनकी लाइफ में एक इंपैक्ट बनो। आमीन। ये दया का स्थान परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह है, परमेश्वर के छुटकारे का चिन्ह है। आमीन। ये वो जगह है जहां इंसान को क्षमा मिलती है। ये वो जगह है जहां आदमी को रेस्ट मिलता है। हालेलुया। ये वो जगह है जहां परमेश्वर उस सिंहासन पर विराजमान है और शेरूब उस जगह को, अपने उस प्रभु की ग्लोरी को अपने पंखों से ढके हुए। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को उस गार्डन से निकाला था, तो वहां फिर एक शेरूबिम खड़ा हो गया था तलवार लेके, ताकि वहां कोई घुस नहीं सके। लेकिन तुम उस गार्डन में वापस जा सकते हो, तुम उस प्रेजेंस में वापस रह सकते हो। आमीन। तुम ईडन में वापस, ईडन का मतलब होता है गॉड की प्रेजेंस। आमीन। वो गार्डन परमेश्वर की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब परमेश्वर ने उस प्रेजेंस का चिन्ह क्या रखा कि वो वाचा की संदूक के ऊपर वो दया का सिंहासन है, वो कृपा का सिंहासन है। आमीन। जब हर साल महायाजक जब बलिदान चढ़ाएगा, उस अति पवित्र स्थान में जाएगा और वहां लहू छिड़केगा, तुम यीशु के लहू के द्वारा उस उपस्थिति में जा सकते हो। यीशु हमारा वो दया का सिंहासन है। आमीन। यीशु हम में महिमा की आशा है। हालेलुया। वचन कहता है पूरे विश्वास के साथ, पूरे साहस के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने। और मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि परमेश्वर के लोग, जिनको सबसे कॉन्फिडेंट लोग होना चाहिए, वो सबसे गिल्टी लोग हैं। सब समय दोष से भरे हुए हैं, इस कारण से परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते। कितने लोग बोलेंगे आप सही बात बोलो, मैं अच्छा नहीं हूं। अपने बगल वाले को बोलो तुम सही में अच्छे नहीं हो। मैंने पाप किया, अब मैं क्या करूं? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा दुश्मन जाए, तुम जाओ। आमीन। आप ही जाते हैं यीशु के लहू के द्वारा। आमीन। जब तुम पहली बार उद्धार मिला था, उस लहू में ताकत था। आज वो ताकत थोड़ी ना खो गई है।
आज भी यीशु के लहू में वो ताकत है, आमीन, कि तुम पिता के सिंहासन, और ये एनकरेजमेंट समझो, कम बोल्डली, साहस के साथ, आमीन, साहस के साथ पिता के सिंहासन के सामने आओ, क्योंकि तुमको दया और कृपा उसी सिंहासन के सामने मिलेगी, आमीन।